आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं मॉडर्न पीरियोडिक लॉ एंड द प्रेजेंट फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। अब हमको जो पीरियोडिक टेबल मेंडलीव के द्वारा दी गई थी वो किसके बेसिस पे थी? एटॉमिक मास के बेसिस पे थी। और अब जो हम प्रेजेंट फॉर्म हम पीरियोडिक टेबल है उसमें सुधार किसने किया था आगे चल के? हेनरी मोसले ने। जो किसके बेसिस पे थी? वो थी एटॉमिक नंबर पर, जो कि किसके बराबर होगा? हमारे एटम के न्यूक्लियर चार्ज के बराबर हमारा एटॉमिक नंबर होगा। और पूरी जो एलिमेंट्स है पीरियोडिक टेबल में वो किसके बेसिस पे? एटॉमिक नंबर के। अब हम देखेंगे प्रेजेंट जो हमारी पीरियोडिक टेबल है वो किसके बेसिस पर है और किसके द्वारा है? वो है हेनरी मोसले ने। ऑब्जर्व किया कि जो एलिमेंट्स है उनमें एक रेगुलरिटी देखी उन्होंने एलिमेंट्स के ऊपर क्या किया? एक एक्सपेरिमेंट किया एक्सरे स्पेक्ट्रा द्वारा एलिमेंट्स के ऊपर। तो उन्होंने क्या किया? उनका जो एटॉमिक नंबर निकला अंडर रूट फ्रीक्वेंसी और एटॉमिक नंबर के बीच में, उन्होंने फिर उनके साथ क्या करा? ग्राफ प्लॉट किया, जिसके द्वारा उनको पता चला जो ये एलिमेंट्स थे एक कतार में आने लगे, मतलब स्ट्रेट लाइन आई। तो जो उन्होंने क्या किया? एटॉमिक नंबर को आधार बनाकर पीरियोडिक टेबल को क्या किया? डिस्कवर किया। अ प्लॉट ऑफ अंडर रूट फ्रीक्वेंसी अगेंस्ट एटॉमिक नंबर गेव ए स्ट्रेट लाइन एंड नॉट द प्लॉट ऑफ अंडर रूट फ्रीक्वेंसी वर्सेस एटॉमिक मास। उन्होंने एटॉमिक मास को लेकर नहीं किया था अपना ग्राफ प्लॉट, किसको लेकर किया था? एटॉमिक नंबर को लेकर किया था, जिसे हम क्या मानेंगे? फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी जो रहेगी हमारी पीरियोडिक टेबल की, एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ द एटॉमिक नंबर। उन्होंने किसको आधार माना? एटॉमिक नंबर को आधार मानकर इसके बीच में ग्राफ प्लॉट किया, जिसके द्वारा हमको जो पीरियोडिक टेबल प्रेजेंट में मिली वो किसके द्वारा मिली? हेनरी मोसले द्वारा। अब जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका नामकरण किस तरीके से हुआ? द सजेस्टेड नेम वाज रेटिफाइड बाय द IUPAC। अभी हम जितने भी नाम हम जानते हैं एलिमेंट्स के वो किसके द्वारा दिए गए हैं? IUPAC। IUPAC क्या है? IUPAC एक संघ है जो कि इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, जो कि पूरे वर्ल्ड में जो नामकरण उन्होंने दे दिया है अलग अलग कंट्रीज से होते हैं, जो कि जिसकी वोटिंग जिस नाम पे ज़्यादा जाती है वो फिक्स कर दिया जाता है। एलिमेंट्स विद एटॉमिक नंबर अप टू 118 हैव बीन डिस्कवर्ड। ऑफिशियल नेम्स कितने एलिमेंट्स डिस्कवर हो चुके हैं? 118 अप टू। और उनके ऑफिशियल नाम किसके द्वारा दिए गए हैं? IUPAC के द्वारा दिए गए हैं, अनाउंस्ड बाय IUPAC। अब इनका यह है कि जब एक ही एलिमेंट जब दो अलग अलग कंट्रीज के द्वारा होगा, यदि वो बोलेंगे कि नहीं हमने किया है इसका डिस्कवर, तो इसके चलते, इस लड़ाई के चलते कि भाई हमारा नाम आना चाहिए, हमारा नाम, हम जो नाम रखेंगे वो एलिमेंट का वो नाम होगा, पर ऐसा नहीं है। IUPAC एक संघ है जो कि क्या कर रहा है? हमारे एलिमेंट को एक नाम दिया। जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें ग्रुप्स और पीरियड्स के बेसिस पर क्या किया है? एलिमेंट्स को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। जो हमारे पीरियड है पीरियोडिक टेबल में 7 पीरियड है और ग्रुप्स 18 है। अब ग्रुप्स 18 तो है पर उनको अलग अलग उसमें बांटा गया है। अब हमारी जो पीरियोडिक टेबल होती है वो कुछ इस तरीके से रहती है। मैंने इसमें एलिमेंट्स के जो सिंबल्स है वो नहीं डाले हैं, बस एक जो उसका ढांचा है वो इस तरीके का रहता है। जो इसमें ब्लॉक होते हैं, कितने? 4 ब्लॉक्स होते हैं, S, P, D, F। जो S ब्लॉक होता है हमारा उसमें 2 ग्रुप्स आते हैं, ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2। अब ये वाले जो ग्रुप है, ग्रुप 1 और ग्रुप 2, इसमें आते हैं हमारे एलिमेंट जो कि पीरियड 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। सॉरी ग्रुप 1 और 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 पीरियड होते हैं। अब जो P ब्लॉक होता है उसमें ग्रुप 3 से 12 तक होता है। ग्रुप 3 से लेकर 12 तक होगा वो कौन सा होगा? D ब्लॉक होगा। और जो P ब्लॉक होगा 13 से 18 तक होगा। और ये वाला जो होगा हमारा नोबल गैसेस। अब जो S ब्लॉक होता है और P ब्लॉक है इनको हम नॉर्मल एलिमेंट्स और रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स भी कहते हैं। अब जो D ब्लॉक है वो 3 से 12 ग्रुप तक होता है, जिसके ग्रुप 3 में लैंथेनाइट्स और एक्टिनाइट्स अलग से F ब्लॉक बना करके हम देखते हैं यहाँ पर नीचे की तरफ, जो कि होता है F ब्लॉक।
जो ग्रुप 3 और 12 है उसको हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहेंगे। और लैंथेनाइट एक्टिनाइट जो ये दो ग्रुप है नीचे रखे गए हैं, इसकी सिमिलर प्रॉपर्टीज होने के कारण इसको हम नीचे एक एफ ब्लॉक के रूप में भी देखते हैं, जिसे हम क्या है एफ ब्लॉक कहेंगे। और ये इस तरीके से पूरा हमारा पेरियोडिक टेबल होता है।